नमस्ते, आई दीपाक्षी विल टीच यू मेजर्स ऑफ सेंड एंड टेंडेंसी। अभी तक हमने इसका मीनिंग कवर कर लिया, मीनिंग एंड इसके मेजर्स को कवर कर लिया है, मीन, मीडियन एंड मोड को। एंड मोड में हमने तीनों सीरीज को कवर कर लिया है बाय डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से तो हमने मोड के तीनों सीरीज को कवर कर लिया था। कल हमने ग्रुपिंग मेथड स्टार्ट किया था, ग्रुपिंग मेथड शुरू किया था, जिसमें क्या हमने डिस्क्रीट सीरीज को कर लिया था। कल हमने डिस्क्रीट सीरीज तक डिस्कस कर लिया था कि डिस्क्रीट सीरीज में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ग्रुपिंग मेथड से मोड को। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉन्टिन्यूस सीरीज को। कॉन्टिन्यूस सीरीज को करेंगे ग्रुपिंग मेथड से, कि ग्रुपिंग मेथड में अगर हमें पूछा जाए या ग्रुपिंग मेथड से मोड कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे इन कॉन्टिन्यूस सीरीज, हम लोग कैसे करेंगे। तो हियर वी हैव अ क्वेश्चन ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो अगर अभी हम डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर रहे होते तो हम क्या करते, हम देख के बता देते कि डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग जो हमारा मोड है वो कौन सी क्लास में लाई करेगा। क्योंकि अभी तक हमने बात की थी कि जो हमारा क्लास इंटरवल वाली जो सीरीज होती है उसमें हम क्या मॉडल क्लास ढूंढ पाते हैं ना। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, 24 की। तो 24 की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होने की वजह से तो हमारी मॉडल क्लास 20 to 25 होती। अगर हम इसे डायरेक्ट मेथड से करते तो हम क्या बोलते हैं कि 20 to 25 इज आर मॉडल ग्रुप, मॉडल क्लास। हम लोग मॉडल क्लास देख पाते हैं कि 20 to 25 हमारी क्या है, मॉडल क्लास। बट अभी हम किससे करने वाले हैं, इस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं ग्रुपिंग मेथड से। फर्दर हम इसको फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास एक मॉड का फॉर्मूला होता है कि हम उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। बट ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और हमारा फोकस कहाँ है, हमारा फोकस है ग्रुपिंग मेथड के लिए। तो ग्रुपिंग मेथड में हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो कल हमने जैसे डिस्क्रीट सीरीज में किया था कि हमने ग्रुप्स फॉर्म कर लिए थे विद द पर्टिकुलर नंबर्स। अब हम नंबर्स के अलावा यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या दिया होता है, इंटरवल्स। तो इंटरवल्स के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं और हमने अपने ग्रुप फॉर्म कर लिए हैं, जैसे कि हमने कल डिस्क्रीट सीरीज में किए थे। तो आज हम इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे होगा ये। तो पहले वाला हमने देखा था कल कि हमारा फर्स्ट जो ग्रुप है वो फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग बनेगा। तो जो फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट वो है उसमें हमारा फर्स्ट ग्रुप हम देख लेंगे कि फर्स्ट ग्रुप क्या है हमारा, फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग है। तो फर्स्ट ग्रुप के अकॉर्डिंग हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी नंबर क्या है, 24। अब हम सेकंड ग्रुप को क्रिएट करेंगे तो सेकंड ग्रुप में क्या करेंगे कि फर्स्ट एंड सेकंड नंबर को हम ऐड करते जाएंगे। तो फर्स्ट नंबर इज 5 एंड सेकंड नंबर इज 12। तो फर्स्ट और सेकंड में करेंगे तो ये आ जाएगा 17। ये हो जाएगा 17। देन सेकंड और थर्ड एंड फोर्थ नंबर को करेंगे तो दिस इज 29। देन अगेन करेंगे 21 और 25 को, 24 और 21 को करेंगे तो 45। एंड देन 11 और 4 को करेंगे तो 15। तो इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी नंबर क्या है हमारे पास, इसमें हमारा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी नंबर इज 45। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट में हम देखेंगे कि हमें क्या करेंगे, सेकंड एंड थर्ड को ऐड ऑन करेंगे। तो सेकंड और थर्ड के केस में हम देखेंगे 12 और 16, यानी कि 12 और 16 इज 8 एंड 2 28। एंड थर्ड एंड 4 एंड 5 7 37। 21 एंड 11 इज 2 एंड 3 32। अब इसमें हम देख पाएंगे कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी, 37 आ गई। अब हम फोर्थ ग्रुप के लिए जाएंगे तो फोर्थ ग्रुप में क्या करना है, हमें 3 का सम करना है। फोर्थ फिफ्थ सिक्स में हम क्या करेंगे, 3 का ग्रुप करेंगे। फर्स्ट में हम एज इट इज फ्रीक्वेंसी का हाईएस्ट ऑर्डर देखेंगे, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, ठीक है। सेकंड में हम देखेंगे फर्स्ट एंड सेकंड के लिए, थर्ड ग्रुप में देखेंगे सेकंड एंड थर्ड के लिए।
एंड जो लास्ट रिमेनिंग करते हैं फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, फोर्थ में हम देखेंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड के लिए, देन फिफ्थ में देखेंगे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ के लिए, एंड थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के लिए। इसी के आगे फर्दर प्रोसीडिंग वैल्यूज़ को हम काउंट करते हुए चलेंगे। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड में क्या आएगा। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड इज 5, 12 एंड 16। तो 5, 16 एंड 12 को ऐड करेंगे तो 5 एंड 2 एंड 6 8, 8, 5 13। नेक्स्ट जाएंगे हम 3, 4, 5, 6 के लिए। तो 3 एंड 4 7 एंड 1 8, 4 और 1 5। तो इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑर्डर है हमारे पास 258। नेक्स्ट जाएंगे सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ के लिए। नेक्स्ट ग्रुप में क्या आएगा हमारा, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो सेकेंड नंबर इज 12, 16 एंड 13, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो सेकेंड नंबर के लिए जाएंगे 8 एंड 3 11 एंड 3 1 4, तो 41 हो गया। अब नेक्स्ट के लिए जाएंगे 4, 5 एंड 6, 6 4 अगेन हमारा जो हाईएस्ट ऑर्डर क्या आ जाएगा 56, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 56। एंड 3, 4, 5 के लिए जाएंगे। अब हम 3, 4, 5 कहाँ हैं, फर्स्ट सेकेंड को छोड़ेंगे 3, 4, 5, यानी कि 16, 13 एंड 24। तो 9 एंड 4 13, 2 4 एंड 1 5। अब इन लास्ट बचेंगे 6, 7, 8, 2 और 4 6 एंड 3। अब हम इसमें देखेंगे कि इसमें हाईएस्ट ऑर्डर क्या है 53। तो अभी तक हमें ये तो पता चल जाएगा, चल चुका है कि कौन कौन सी फ्रिक्वेंसीज हमारे ग्रुप में हाईएस्ट हैं। अब हम नेक्स्ट टेबल में क्या देख रहे थे कल, कि वो ग्रुप कहाँ लाई करते हैं। ये क्या है, हमारे क्लास इंटरवल्स हैं और ये हमारे ग्रुप्स दिए हैं। तो जिस ग्रुप में सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसीज या सबसे ज़्यादा नंबर्स आएंगे वो क्या होगा, हमारा मॉडल क्लास। हम मॉडल क्लास कैसे फाइंड आउट करेंगे, मॉडल क्लास कैसे फाइंड आउट करेंगे, मॉडल क्लास फाइंड आउट होगी विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज ग्रुप। जिस ग्रुप में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आएगी उससे हम पता चल पाएगी कि हमारी मॉडल क्लास क्या है। तो हम मॉडल क्लास को फाइंड आउट करेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि फर्स्ट ग्रुप में हमारा, फर्स्ट ग्रुप में कहाँ पे था, 20 to 25 में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी था। तो हम फर्स्ट ग्रुप देखेंगे 20 to 25। नेक्स्ट जाएंगे हम सेकेंड ग्रुप के लिए। तो सेकेंड ग्रुप में कहाँ थी हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, 20 to 25 एंड 25 to 30 में। नेक्स्ट में देखेंगे हम, नेक्स्ट ग्रुप कहाँ है हमारा, थर्ड ग्रुप। थर्ड ग्रुप में कहाँ है हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, 15 to 20 एंड 20 to 25, 15 to 20 एंड 20 to 25। एंड थर्ड ग्रुप देखेंगे, वापस हम फोर्थ ग्रुप देखेंगे। फोर्थ ग्रुप में क्या है हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, 15 to 20, 20 to 25 एंड 25 to 30। अब हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट ग्रुप की, यानी कि फिफ्थ ग्रुप की। फिफ्थ ग्रुप में कहाँ है हम, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इज नॉट अ हाईएस्ट, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन्थ। तो फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन्थ कहाँ पे आएगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन्थ। तो फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन्थ इज 20 to 25 एंड 20 to 35 वाले ऑर्डर में हम आ जाएंगे, 20 to 35 वाले तक। अब हम आएंगे हमारे लास्ट ग्रुप पे। लास्ट ग्रुप में हमारी फ्रीक्वेंसी कहाँ हाईएस्ट है,
थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ पे। तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ कहाँ है हमारा? 10 to 15, 15 to 20 एंड 20 to 25। अब हम अगेन जैसे हमने कल टोटल किया था ऐसे हम टोटल करेंगे इस ग्रुप को कि किस किस ग्रुप में हाईएस्ट नंबर आता है। तो फर्स्ट वाले में नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में 1, सेकंड में 15 to 20 वाले में कितना है 3 एंड 20 to 25 में हमारे पास कितने हैं 6 के 6। देन 25 to 30 में हमारे पास है 3, नेक्स्ट इज 1 एंड अगेन इज 0। तो हमारे पास मॉडल क्लास क्या आ गई अकॉर्डिंग टू दिस? हमारी मॉडल क्लास क्या है? मॉडल क्लास क्या है हमारी 20 to 25। तो हमने अपनी मॉडल क्लास फाइंड आउट कर ली। अब अगर फर्दर हम इसे हमें कैलकुलेट करना है तो हमें इसको वापस से कैलकुलेशन करना होगा हमारे फॉर्मूले से। मॉड का फॉर्मूला क्या था हमारा? L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। तो हम पहले जाएंगे वहाँ पे हमारे जहाँ पे हमारा फ्रिक्वेंसीज और चीज़ें दी हैं। जैसे कि हमने देखा था डायरेक्ट मेथड से भी हमारे पास 20 to 25 ही आया था और हमारा बाय द ग्रुपिंग मेथड हमारी क्या आई फ्रीक्वेंसी हमारा मॉडल क्लास आया 20 to 25। तो हमारा जो फॉर्मूला है उसमें हमें वैल्यूज पुट करनी होंगी। तो उसमें हमें देखना पड़ेगा कि हमारी मॉडल क्लास तो ये रही, तो L1 क्या होगा हमारा 20, F1 होगा हमारा F1 क्या होगा 24, F0 इज 13 and F2 is 21 and I is 5। तो ये हम उस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करेंगे एंड देन वी विल गेट अ आंसर। और न्यूमेरिकल का हमें क्या मिल जाएगा एक मॉड वैल्यू मिल जाएगी कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मोड एग्जैक्ट वैल्यू। हमें अभी ग्रुपिंग मेथड से हमने क्या फाइंड आउट किया कि मॉडल क्लास क्या है। अब मॉडल क्लास के बाद हमें मॉड निकालने के लिए अभी तो हमें पता चल गया 20 से 25 के बीच में कहीं मॉड हमारे लाई कर रहा है, बट वो 20 से 25 में कहाँ लाई कर रहा है, क्या है मोड की वैल्यूज को निकालने के लिए हमें इसको फर्दर वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये हमारी वैल्यूज हैं जो हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो L1 क्या है हमारा? L1 है हमारा 20 और आगे की वैल्यूज को पुट करेंगे हम। तो हमारा F1 क्या है 24, F0 is 13, फिर हमारा अगेन F1 चाहिए हमें जो क्या है 24, F0 is 13, F2 is 21 एंड देन I क्या है हमारा 5। वी विल कैलकुलेट दिस फॉर्म क्वेश्चन। तो 20 प्लस 1 and 1 तो 20 प्लस हमने इसको माइनस किया तो 11 आया, देन 20 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा। इनका समीशन क्या होगा? माइनस माइनस क्या होता है प्लस, बट साइन अगेन हम लोग क्या साइन लगाएंगे जिसका साइन ग्रेटर है। तो 21 का साइन इज पॉजिटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव का साइन लगेगा। तो अब हम इसको 20 प्लस 11 अपॉन 4 इंटू 5। देन हम इसमें एक चीज़ कर सकते हैं कि हम इसको या तो यहीं पे कैंसिल कर सकते हैं या 11 को 55 से मल्टीप्लाई करके बाय डिवाइड बाय 4 कर सकते हैं। इट इज़ अप टू यू कि आप इस कैलकुलेशन को कैसे करना चाहते हैं, बट हम इसी को आगे फर्दर करेंगे डिस्कस कि 20 प्लस 11 बाय 4 इंटू 5। अब इसको हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो हम इसको यहीं से सॉल्व करके इंटू 5 कर दें या 11 को 5 से इंटू करके बाय वो कर दें। तो हमने क्या किया इसको यहीं पे सॉल्व कर लिया। तो 20.75 इंटू 5
तो 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35 एंड 2 37, 10 और 13। तो हमारी मॉड की वैल्यू 13 तो नहीं आ सकती। थर्टी 3.75 तो नहीं आ सकती। तो वी विल कैलकुलेट दिस वैल्यू, क्योंकि हमारा जो मॉड है वो 20 to 25 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि हमारी मॉडल वैल्यू 20 to 25 है। तो हमने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करी है कहीं पे, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि कहाँ पे हुई है। 48 माइनस 44, सॉरी यहाँ पे आएगा 2 and 1 3 and 3 1 4। यहाँ पे हमने कैलकुलेशन मिस्टेक की, जो कि हमारा आंसर गलत हुआ। 8 माइनस 4 इज 4, 4 में से था 13, यहाँ पे बचा हमारा 14। तो यहाँ पे हमारे पास बचता है 14। वी विल डू आवर कैलकुलेशन अगेन। तो हम देखेंगे आगे कि हमारा क्वेश्चन जो है 20 प्लस 11/14 इंटू 5। तो हम 11 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 55/14। तो हमारे पास आएगा 42, यानी कि 3.2। तो हमारा मोड का वैल्यू क्या आएगा 20 प्लस 3.2 इज 23.2। तो हमारा मोड क्या आएगा 23.2। हमारी मोड की वैल्यू आ गई 23.2। तो अभी हमने मोड को ग्रुपिंग कॉन्टिन्यूस सीरीज का ग्रुपिंग मेथड से मोड को कैलकुलेट करना देखा। इसमें हमने डायरेक्ट और ग्रुपिंग मेथड दोनों को मतलब कवर कर लिया इस पर्टिकुलर लेक्चर में। मैंने एक बार फिर से आपका कॉन्टिन्यूस सीरीज का डायरेक्ट मेथड भी बता दिया कि डायरेक्ट मेथड से हम कैसे ऑब्जर्व करके फिर हम मॉडल क्लास को फाइंड आउट करके देन कैलकुलेट करते हैं। ऐसे ही हमने ग्रुपिंग मेथड को भी देख लिया कि ग्रुपिंग मेथड में पहले हमें ग्रुप फाइंड आउट करना होगा, देन हमें अपनी हमने ग्रुपिंग मेथड से अपना मॉडल ग्रुप या मॉडल क्लास फाइंड आउट करने के बाद हम मोड ऐसे ही निकालेंगे बाय द कैलकुलेशन ऑफ दिस फॉर्मूला। तो अब हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के सारे मेथड्स, सारे मेजर्स को कवर कर लिया है मीन मीडियन मोड को बाय तीनों सीरीज के साथ, और सारे मेथड्स के साथ कवर कर लिया है। अब हमारा मीन में सिर्फ एक कंबाइंड मीन बचता है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे कि कंबाइंड मीन को कैसे, अगर हमारे पास 2 या 2 सीरीज से ज़्यादा मीन दिया है उसे कंबाइंडली कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हम आगे क्लासेस में डिस्कस करेंगे। आगे लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में कंबाइंड मीन के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा जो अदर मीन्स के मीन के और भी जो टाइप्स हैं उसको भी हम आगे फर्दर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अभी तक आपको जो मीन मीडियन मोड में कोई भी क्वेरी है, यू कैन कमेंट एंड यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम मीन मीडियन एंड मोड and meaning of measures of certain tendency. हम we can discuss
अगर आपको कोई भी क्वेरी है। थैंक यू सो मच।